बुजुर्ग की पिटाई के मामले में गलत खबर डालने पर गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडियन के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को नोटिस भेज दिया है। उनसे 1 हफ्ते के अंदर लोनी पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज करवाने को कहा गया है। नोटिस में कहा गया है कि कुछ लोगों के जरिए कम्युनल हेट वाले ट्वीट किए गए, लेकिन ट्विटर ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस तरह उसने देश प्रदेश में समाज में घृणा फैलाने वाले लेख को बढ़ावा दिया। उधर इस केस में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। पीड़ित अब्दुल समद भी बयान बदल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि ताबीज बनाते हैं, लेकिन बाद में मुकर गए। लेकिन तस्वीरें सामने आई तो उन्होंने माना कि जादू टोने के इरादे से ही प्रवेश गुर्जर के घर गए थे। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने कह के भेजा? कह के भेजा के ये मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तबीज बबीज सब देके गए हो। अच्छा, हाँ बस ये सब इंतजार के कहने से गए? इंतजार के कहने से। जांच में पता चला है कि प्रवेश गुर्जर और इंतजार दोनों एक दूसरे को जानते थे। इंतजार प्रवेश को ताबीज बनवाने समद के पास ले गया। इंतजार समद की ताबीज के जरिए प्रवेश को अपने वश में करना चाहता था। इंतजार ने अपने साले सद्दाम को समद के साथ प्रवेश के पास भेजा, वहीं मारपीट हुई। आरोपों के घेरे में सपा का नेता उमेद पहलवान भी आया, जिसकी अखिलेश के साथ तस्वीर भी है। फिलहाल वो फरार है। आरोप है कि उमेद ने मारपीट का वीडियो बनाया और धर्म का एंगल दिया। पुलिस का कहना है कि किसी लिहाज से ये मामला धर्म का नहीं है। उमेद को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जो जिन शख्स की पिटाई हुई वो भी, और जो ये कल जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, ये दोनों लोग जान रहे थे कि ये घटना किसने करी, किसने मारपीट करी, तब भी जो है सही बातें नहीं बताई। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासी पारा कम नहीं हुआ है। नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट की पूरी चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को उनके पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से चुनाव हरा दिया था। ममता ने मतदान में धांधली का आरोप लगाया था, जिसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली के दौरे पर हैं। ऐसे में ममता ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ममता ने धनखड़ पर अमित शाह के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। वहीं बंगाल हिंसा पर हो रही सियासत पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। ममता ने कहा अब बीजेपी को यूपी की चिंता करनी चाहिए, जहां गंगा में शव बह रहे हैं। वहीं ट्विटर को लेकर भी ममता ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बच्चों पर नोवावैक्स वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की योजना बना रही है। बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी जुलाई से बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जा सकता है। हालांकि बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल में जाने वाली देश की ये कोई पहली वैक्सीन नहीं होगी। इससे पहले 3 और वैक्सीन का बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। नोवावैक्स वैक्सीन बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल में जाने वाली देश की चौथी वैक्सीन होगी। दिल्ली हिंसा मामले में अदालत ने एक्टिविस्ट नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल, देवांगना कलिता की रिहाई का आदेश दिया है। तिहाड़ जेल को एक्टिविस्ट के रिहाई का ऑर्डर मिलने के बाद उन्हें रिहा किया गया। दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में तीनों को जमानत देने का विरोध किया है, जिसे लेकर आज सुनवाई होनी है। चंडीगढ़ में अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज को लेकर विवाद तेज हो रहा है। फिल्म के नाम पर क्षत्रिय महासभा ने आपत्ति जताई है। चंडीगढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की अगुवाई में पृथ्वीराज फिल्म को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि फिल्म का नाम सिर्फ पृथ्वीराज नहीं होना चाहिए, बल्कि फिल्म का पूरा नाम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान या सम्राट पृथ्वीराज चौहान होना चाहिए। संगठन से जुड़े लोगों ने मांग की कि फिल्म रिलीज किए जाने से पहले इस फिल्म को क्षत्रिय और राजपूत समाज से जुड़े प्रतिनिधियों को दिखाया जाना चाहिए, ताकि वो देख सकें कि फिल्म में किसी तरह का विवाद तो नहीं है या फिर फिल्म में इतिहास से कोई छेड़खानी तो नहीं की गई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुकाबला आज से शुरू हो रहा है। ये मुकाबला साउथहैम्पटन के दी एजिस बाउल स्टेडियम में खेला जाना है। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम 2 स्पिनर्स और 3 तेज गेंदबाज के साथ उतरेगी। टीम में शुभमन गिल जगह नहीं बना पाए हैं, वहीं ईशांत शर्मा टीम की फास्ट अटैक का हिस्सा होंगे।
यूपी में बीजेपी किसके चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि सामूहिक नेतृत्व होगा और अभी चेहरे के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में बयान देकर नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है और साफ कहा है कि यूपी में 2022 का चुनाव योगी के नाम पर और चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। सीएम पद के इकलौते उम्मीदवार भी वही हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने बहुत ही शानदार काम किया है। स्वयं भी वो कोविड से प्रभावित हुए थे, लेकिन कोविड से प्रभावित रहने के बावजूद जब आइसोलेशन में थे तब भी वो लगातार वो काम करते रहे। आपने इसलिए उनके नियत पर सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता और न उनके परिश्रम के ऊपर सवालिया निशान लगाया जा सकता। आपने हमारी सीधी बात कार्यक्रम में कहा था सीएम नंबर 1 योगी आदित्यनाथ, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाएगी यूपी की। हाँ, सीएम तो वही है, तो और कहां से लाएंगे। पंजाब में अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस में जारी अंतर्कलह को थामने के लिए बड़ा गेम प्लान तैयार किया है। इसके तहत नाराज विधायकों के तमाम काम पूरे किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को जरूरत से ज्यादा तरजीह देने को लेकर पंजाब कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रताप सिंह बाजवा और अन्य सीनियर विधायक नाराज हैं। उनके मुताबिक पंजाब में कांग्रेस को खड़ा करने के पीछे पुराने कांग्रेसियों का हाथ है। ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ लगातार दूसरी पार्टियों में रहते हुए बोलते आ रहे और दूसरी पार्टियों में रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू को इतनी तरजीह देना भी ठीक नहीं है। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर आला कमान के सॉफ्ट कॉर्नर को देखते हुए तमाम गुट कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आए हैं। बिहार के चंपारण में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। गंडक नदी से पानी छोड़े जाने के बाद गांव में पानी की घुसपैठ शुरू हो गई है। कई गांव से कनेक्शन टूट गया है, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। राहत टीम लगातार लोगों को निकालने में जुटी हुई है। वहीं घरों के अलावा सरकारी इमारतों में भी पानी भर गया है। वडोदरा में मौसम के बदले मिजाज का असर देखने को मिल रहा है। नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद शहर में जल जमाव हो गया। वहीं तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। चमोली के निजमुला घाटी में इन दिनों मानसूनी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। यहां बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद नदी का बहाव पूरे उफान के साथ लकड़ी के कच्चे पुल के ऊपर आ चुका है। हालांकि अभी भी ग्रामीण उफनती नदी के ऊपर से ही आवाजाही करने को मजबूर हैं, लेकिन ये पुल किसी भी वक्त बह सकता है, जिसके बाद घाटी में ईरानी गांव का संपर्क पूरी तरह से जिला मुख्यालय से कट सकता है। हुगली के आराम बाग में सैकड़ों लोग भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में पानी घुसने से काफी परेशान हैं। बारिश के इस कहर से लगभग आराम बाग के 2000 से 3000 लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। इलाके में बहने वाली द्वारकेश्वर नदी धीरे धीरे खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। बारिश का पानी नदी के रास्ते होते हुए रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। क्षतिग्रस्त परिवारों को आनन फानन में प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका के सहयोग से द्वारकेश्वर नदी पर बने बांध के ऊपर अस्थायी राहत शिविरों में सुरक्षित ले जाया गया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में रेवदंडा के पास एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने जहाज पर सवार सभी 16 क्रू मेंबर्स को बचा लिया। कोस्ट गार्ड ने खराब मौसम और समुद्री लहरों के बीच MV मंगलम जहाज के क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए अपने एक जहाज और 2 चेतक हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। बिहार के गोपालगंज में बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर लोग सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। गंडक नदी के लगातार जल स्तर बढ़ने से गोपालगंज के निचले हिस्से में बसे 50 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। दियारा इलाके में फसल बाढ़ के पानी में डूब चुकी है। कई जगह सड़कें टूट गई है।
श्रावस्ती में राप्ती नदी विकराल रूप धारण कर चुकी है। दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। श्रावस्ती जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही बरसात अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। कछार में बसे लोगों ने बाढ़ के डर से प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लगातार हो रही बारिश के चलते शहर से गांव तक जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। सिद्धार्थनगर में भी हालात खराब हैं। कूड़ा गोगी नदी में बाढ़ आई है। मेन रोड के ऊपर बाढ़ का पानी आ चुका है। लोग जान का खतरा मोल लेकर सड़क पार कर रहे हैं। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस चुका है। इलाके में धान की फसलें जलमग्न हो गई हैं। कई गांव चौतरफा पानी से घिरे हुए हैं। ग्रामीण कई स्थानों पर सड़क अथवा बांध पर शरण लिए दिख रहे हैं। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग में एक 4 साल के बच्चे की जान चली गई। मामला पटौदी इलाके के खलीलपुर का है। जानकारी के मुताबिक 2 बाइक पर सवार होकर 4 बदमाश खलीलपुर गांव में आए और एक परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। बदमाशों ने आंगन में खेल रहे एक 4 साल के बच्चे को गोली मारी और फिर उसके पिता को गोली मारी। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे ने दम तोड़ दिया, जबकि उसके पिता की भी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि अवैध शराब की खरीद फरोख्त को लेकर पुरानी रंजिश के चलते ये हमला हुआ। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बिजनौर में रामगंगा नहर में प्रेमी प्रेमिका का शव मिलने से सनसनी मच गई। मामला शोहारा इलाके का है। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले अलग अलग जाति के प्रेमी प्रेमिका घर से भाग गए थे। 3 दिन बाद उनका शव नहर में मिला। पुलिस के माने तो प्रथम दृष्टिया मामला खुदकुशी का लगता है, मगर फिर भी पुलिस हर एंगल से जांच में जुट गई है। पटना के परसा बाजार थाना के एएसआई और सिपाही पर कुछ लोगों ने लाठी डंडे से जानलेवा हमला किया। एएसआई की माने तो इस हमले में थाने में ही तैनात मुंशी नीरज कुमार और एक दलाल रुपेश का हाथ है। एएसआई ने रोते हुए आरोप लगाया कि दलाल रुपेश अवैध शराब की दलाली करता है, जिसमें मुंशी सहयोग करता है। दोनों इस बात से नाराज थे कि एएसआई लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़े हुए थे। एएसआई ने आरोप लगाया कि उन पर जहां हमला हुआ वहां दलाल रुपेश भी मौजूद था। एएसआई के आरोपों पर एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रख दिया और सड़क पर आवाजाही बंद करा दी। नाराज लोगों को समझाने पुलिस पहुंची तो लोगों ने पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पुलिस पर कैसे पत्थरबाजी शुरू हो गई। मगर इस हमले से बचने के लिए पुलिस ने जिस तरह से प्लास्टिक की टोकरी और स्टूल का सहारा लिया, उसके बाद पुलिसकर्मियों की कार्यशैली पर सवाल उठे और आईजी ने सदर कोतवाल और चौकी इंचार्ज के साथ 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 90 किलो गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाजार में इस गांजे की कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी तेलंगाना से जंगल के रास्ते यहां गांजा महाराष्ट्र लाते थे। लोकल क्राइम ब्रांच की माने तो आरोपी ये गांजा स्कूटर और कार के टायरों में भर कर लाते थे। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में नस्लीय हिंसा का चौंकाने वाला वीडियो दक्षिणी कैलिफोर्निया के कल्वर सिटी में सीसीटीवी में कैद हुआ। एशियाई अमेरिकी महिला पर हमले का ये वीडियो है। पुलिस ने बताया कि एशियन महिला के दाहिने कान में गंभीर चोट आई है। जल्द रिकवरी की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका में एशियाई अमेरिकियों पर हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। विवादों में रह चुकी सोफिया सापेजा के पिता ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से बेटी के लिए दया की गुहार लगाई। बेलारूस के पत्रकार प्रोतासिविक के साथ सोफिया सापेजा को बेलारूस में जबरन रोकने के बाद विवाद बढ़ा था। प्रोस्ताविक सोफिया के साथ लंबे समय से रिलेशन में हैं। हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत फिर गिरफ्तारी हुई। एप्पल डेली के संपादक समेत 5 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। एप्पल डेली के दफ्तर में पुलिस जांच में जुटी है।
माना जाता है कि एप्पल डेली हांगकांग के लोकतंत्र का हिमायती अखबार है। जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक के मद्देनजर कोरोना इमरजेंसी में बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने टोक्यो समेत 8 जगहों पर इमरजेंसी में छूट देने का ऐलान किया। कोरोना महामारी में उछाल के बाद राजधानी में 20 जून तक के लिए इमरजेंसी लगाई गई थी। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 78 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 38,50,000 से ज्यादा लोगों की महामारी से जान चली गई है। 16 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर ठीक हुए हैं। ब्रिटेन में कोरोना के मामले बढ़ने पर हड़कंप मच गया है। 11 दिन में मरीजों के दोगुना होने की रफ्तार से ब्रिटेन घबरा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने डेल्टा वेरिएंट को संक्रमण में तेजी की वजह बताया। बता दें कि अभी हाल ही में ब्रिटेन में ही G7 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। दुनिया के नंबर 3 टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने बड़ा ऐलान किया है। विंबलडन और टोक्यो ओलंपिक से हटने का फैसला लिया। बोले, फ्रेंच ओपन और विंबलडन में 14 दिन का अंतर पर्याप्त नहीं है। क्ले कोर्ट पर खेलने के बाद शरीर के लिए इतनी जल्दी रिकवर करना आसान नहीं होता। यूरो कप में रूस ने फिनलैंड को 1-0 की करारी शिकस्त दी। रूस की टीम के प्रशंसकों ने जश्न मनाया। रूस ने एलेक्सी मीराचुक के खूबसूरत गोल की मदद से सेंट पीटर्सबर्ग स्टेडियम में फिनलैंड को 1-0 से मात दी। रूस ने यूरो 2020 में अपना पहला अंक जोड़ा। दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद इटली के खिलाड़ी मैनुअल लोकातेली ने भी कोका कोला की मुश्किलें बढ़ाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकातेली ने भी सामने रखी कोका कोला की 2 बोतलें हटाईं। इससे पहले रोनाल्डो की इसी हरकत से कहा जा रहा है कि कोका कोला के शेयर मूल्य में गिरावट आई थी। बोत्सवाना में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने इसे एक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया। 1098 कैरेट के इस हीरे में कई खूबियां हैं।